अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारी बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें हैं जिनका कुरान जो है मुकम्मल होने वाला है। किसी का एक कुरान मुकम्मल होने वाला है, किसी का 2 कुरान मुकम्मल होने वाला है। तो अब होता क्या है, मान लीजिए हम कुरान पढ़ रहे हैं या कोई कुरान पढ़ रहा है, मान लीजिए वो 25 पारे पढ़ पाया और 5 पारे वो नहीं पढ़ पाया, या वो दूसरा कुरान पढ़ रहा है, एक कुरान तो उसका मुकम्मल हो चुका, दूसरा कुरान वो पढ़ रहा है और उसके 5 पारे रह गए। अब वो ये टेंशन में है। अब वो दूसरों को, अपने जो फ्रेंड्स है उसको कह रहा है कॉल करके कि भाई मेरा 5 पारा रह गया, 1 पारा तू पढ़ दे, 1 पारा तू पढ़ दे, मेरा पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। तो औरतों में भी ये बात ज़्यादा होती है कि जब उसका कुरान रह जाता है कुछ पारे, 5 पारे 10 पारे, तो अब वो अपने फ़ोन करके कहती है सहेली को, किसी से, कि देख मेरा जो है ना कुरान मतलब कि 2 पारे या 5 पारे रह गए हैं, तू पढ़ दे। तो वो कहती है चल ठीक है, तू कह रही है तो पढ़ देंगे। तो फिर वो क्या करती है, उससे 2 पारे, किसी से 3 पारे लेकर के वो अपना क्या करती है 5 पारे या 10 पारे कंप्लीट उधर से करती। फिर उनको दिल में इत्मीनान होता है, चल अब मेरा कुरान मुकम्मल हो गया। अब मुझे देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके 25 पारे हुए या आपके 15 पारे हुए तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। चाहे आप देखिए, जब कुरान कोई बंदा पढ़ता है या कोई बंदी पढ़ती है तो अल्लाह ताला जो है उसका सवाब उसी टाइम उसको दे देते हैं। जो सवाब लिखने वाला जो फरिश्ता है यहाँ जो, तो आप चाहे 15 पारे पढ़े या 25 पारे पढ़े, या मतलब कि कुछ पारे ही पढ़े, या 2-4 सूरतें ही पढ़े, या 1 पेज ही पढ़े, या 2-4 लाइन ही सही कुरान की आयत पढ़े, तो आपका जो उसी टाइम जो है वो फरिश्ता नामा आमाल में आपका सवाब जो है सेव कर लेता है, नामा आमाल के मेमोरी में। तो ये लोग समझते हैं कि अगर मेरा पूरा कुरान मुकम्मल नहीं होगा तो हमको सवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं है कि आपका अगर रमज़ान में कुरान मुकम्मल ना हो पाए तो आप जो है कि बाद में नहीं पढ़ सकती, रमज़ान के बाद नहीं पढ़ सकती। कुरान एक ऐसी किताब है जो रोज़ाना पढ़ने वाली किताब है। ऐसा थोड़ी ना है कि रमज़ान में पढ़ने वाली सिर्फ किताब नहीं। यही चीज़ तो हमारे अंदर एक गलत चीज़, मतलब कि दिल में एक गलत चीज़ बन गया है कि हम सोचते हैं कुरान सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ी जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे, तो वो सिर्फ रमज़ान में ही कुरान पढ़ते हैं। नहीं, कुरान जो है हर दिन पढ़ने की, रोज़ाना पढ़ने वाली किताब है। हमें रमज़ान के बाद भी कुरान पढ़ने का एक हैबिट बनाना चाहिए। कुरान की कुछ आयतें, कुरान के कुछ हिस्से ज़रूर पढ़ने चाहिए। और मान लीजिए अगर रमज़ान में हमारे कुछ पारे रह जाते हैं, 25 पारे अगर हमारे हुए या 15 पारे हम पढ़ पाए सिर्फ, तो 15 पारे आप रमज़ान के बाद मुकम्मल कर ले, ठीक। या 5 पारे रह गए तो 5 पारे रमज़ान के बाद मुकम्मल कर ले। और एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई शख्स है, कोई बंदा है, कोई बंदी है, वो रमज़ान से पहले ही कुरान पढ़ रही थी, उसके रमज़ान से पहले 10 पारे उसने पढ़ लिए थे, तो वो उस 10 पारे का मान्यता नहीं देते, मतलब उस 10 पारे को नहीं मानते। रमज़ान में जो पढ़ेंगे शुरू से या जितना पढ़ेंगे उसी को बस मानेंगे, हाँ कि मैंने इतना पढ़ा। नहीं, अगर आपने पहले भी अगर 10 पारे आप पढ़े थे, रमज़ान से पहले पढ़ते हुए आ रहे थे, रमज़ान आया तो आप शुरू से नहीं स्टार्ट करें, बल्कि जहाँ तक आपका कुरान हो चुका है आप वहाँ से बात मतलब पढ़े। तो ये चीज़ हमारे अंदर कुछ मतलब कि गलत फहमियाँ आ गई है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये टेंशन न ले। अब देखिए कुरान रह जाता है तो उधार कुरान लिया जाता है अपने फ्रेंड से कॉल करके, उधार कि 5 पारे तू कर दे। देखिए भाई, देखिए मेरी बहनें और मेरे भाई, मेरे दीनी भाई, कि कुरान जो पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, कुरान उसने पढ़ा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, और अगर आप जो कुरान पढ़ी वो आपको सवाब मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे कह दीजिएगा कि 2 पारे तू पढ़ दे, 5 पारे तू पढ़ दे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, बल्कि उसका कुरान तो उसको सवाब मिलेगा। ये चीज़ गलत चीज़ें हैं जो हमारे अंदर आ गई है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है गलत चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। और कुरान जो है रोज़ाना पढ़ने वाली किताब है। कुरान का जितना सवाब आपने पढ़ा है वो सवाब आपको उसी वक्त मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।